हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख साहित्य और अकादमियाँ जो संस्थाएं हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो राजस्थान में कला एवं संगीत के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं तो देखिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर के अंदर 1957 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जो नृत्य और संगीत और नाट्य विधाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना। दूसरी है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। ठीक है, जयपुर में है इसका मुख्यालय। 1950 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य संगीत गायन शैली व संगीत के कलाकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर है तीसरी जयपुर कथक केंद्र, ये भी जयपुर में है। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है? शास्त्रीय शैली के जो नृत्य हैं, कथक है और भी भरतनाट्यम है और सारी चीज़ें उसको प्रोत्साहन देना इसका काम है। ठीक है, फिर है चौथा जवाहर कला केंद्र। ठीक है, जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और वास्तुकार, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है इसके जो बता रही हूँ मैं। तो वास्तुकार है चार्ल्स कोरियो। ठीक है, और उद्घाटन कर्ता कौन थे? तो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे शंकरदयाल शर्मा। ठीक है, उद्देश्य सभी पारंपरिक कलाएं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका संरक्षण व बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर है 5वां नंबर भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर में है ये। 1952 में इसकी स्थापना हुई देवीलाल सांभर द्वारा। ये पद्मश्री विजेता हैं ये देवीलाल सांभर जी। उद्देश्य प्रदर्शनकारी व कठपुतली कला को बढ़ावा देना है इनका मेन मकसद, जो उद्देश्य है वो। और ये जो है भारतीय लोक कला मंडल, यहाँ पे लोक संस्कृति संग्रहालय भी है। ठीक है, फिर है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये भी उदयपुर में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ ये। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देश में विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण देना। ठीक है, और अपने राजस्थान में जो हवाला ग्राम है उदयपुर में, वो शिल्प ग्राम के रूप में इसका नाम दिया है। और ये जो हवाला ग्राम है ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये उदयपुर में है, इसको शिल्प ग्राम नाम दिया है। और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हस्तशिल्प से संबंधित कार्यक्रम ही चलते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो देश है उसमें कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है भारत सरकार द्वारा है ना, तो हमारे और राज्यों में भी इसका संचालन है। तो गोवा में भी है, महाराष्ट्र में है, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जिनमें इसका संचालन है। ठीक है, फिर है रूपायन संस्थान है ना, बोरुंदा में है, जोधपुर में। स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी द्वारा स्थापित था ये। विभिन्न कलाओं, संगीत व लोक वाद्यों को बढ़ावा देना। वर्तमान में इस संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, फिर है ललित कला अकादमी जयपुर, 1957। उद्देश्य दृश्य व शिल्प कला को प्रोत्साहन देना। राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक संस्थान है ये। ठीक है, फिर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, मुख्यालय है बीकानेर में, स्थापना 1955 में। उद्देश्य है इतिहास की सामग्री को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फिर है 1955 में जयपुर में स्थापित है किया गया था इसको, जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो म्यूजियम है उसको पहले जयपुर में 1955 में स्थापित किया गया था। फिर 1960 में इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, फिर है राजस्थानी साहित्य अकादमी, 28 जनवरी 1958 में, उदयपुर में।
ठीक है। इस अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है। प्रथम मीरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामानंद तिवारी हैं। ठीक है। वैसे तो अकादमियों के नाम ही पूछे जाते हैं पेपर में, पर थोड़ा ये कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में, उनके पुरस्कार पत्रिकाएं और ये सब बताने से क्या है, थोड़ा जानकारी और अच्छी हो जाती है। पत्रिका है मधुमती पत्रिका, मासिक पत्रिका है इसकी, जो हर माह छपती है। मासिक पत्रिका यानी हर माह छपने वाली। फिर है राजस्थानी संस्कृत अकादमी, 25 अगस्त 1980 में इसकी स्थापना हुई। संस्कृत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। मुख्यालय जयपुर में है। उद्देश्य है राजस्थानी भाषा को बढ़ावा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है माघ पुरस्कार। ठीक है। फिर है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, 19 जनवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में, और ये उद्देश्य क्या है, ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार करना। फिर है राजस्थान सिंधी अकादमी, 1979 जयपुर में स्थापित। राजस्थान में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मासिक पत्रिका है रिहाण पत्रिका। ठीक है। फिर है राजस्थानी उर्दू भाषा अकादमी, इसकी स्थापना भी 1979 में हुई जयपुर में। फिर है राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के तहत 15 जुलाई 1969 में इस अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसकी स्थापना हुई है। फिर है राजस्थानी साहित्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी, वो बीकानेर में है, और 1983 को इसकी स्थापना हुई बीकानेर में। मासिक पत्रिका है जागती ज्योत। उद्देश्य है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, है ना। पूर्व नाम इसका क्या था, ये तो वर्तमान नाम है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान वर्तमान नाम है, और पूर्व का नाम था अरबी फारसी शोध संस्थान। ठीक है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य था अरबी व फारसी भाषा के शोध विकास हेतु। फिर है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, 2007 में स्थापित हुई श्रीगंगानगर। ठीक है। उद्देश्य राजस्थान में जो पंजाबी भाषा थी उसकी संस्कृति साहित्य व शोध व विकास की उन्नति के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। पूरी कुल मिला के 17 जो अकादमियाँ हैं वो समाप्त हुई है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।